ठीक है, चले गए। अब हम आगे पेज नंबर 56 फिजिक्स में और एक्सरसाइज करें सेकंड चैप्टर की। डायनेमिक्स में जो चैप्टर था उसकी एक्सरसाइज अब करने जा रहे हैं। सही, पेज नंबर है आपका 56। तो क्या लिखा है? पहला सवाल सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज हैव डैश एंड सुटेबल यूनिट। स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है, बोथ होती है, या ए एंड बी दोनों होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होती है? मैग्नीट्यूड और सुटेबल यूनिट होता है। तो इसमें क्या लिख लीजिए आप? मैग्नीट्यूड या ए, इस पर दुरुस्त ए में निशान लगा दें। दूसरा सवाल, वेक्टर क्वांटिटीज हैव डैश अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ एक और चीज़ भी होती है। कौन सी? उसमें मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन लिखा है, बोथ ए एंड बी दोनों लिखा है। इसमें क्या आएगा? डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है? डायरेक्शन। इसका बी दुरुस्त है। नंबर थर्ड, विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से बताना है कौन सी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसमें डायरेक्शन होती है। क्या मास वेक्टर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, या टाइम वेक्टर क्वांटिटी है? वेट वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या होता है? ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, वो अपनी तरफ खींचती है, उसकी डायरेक्शन है वेट की। ना टाइम की डायरेक्शन है, ना मास की डायरेक्शन। तो इसमें मास, इसमें वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। बी इसका दुरुस्त है। अब आ गए हम चौथे में, विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी। इन तीनों में से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? टाइम, फोर्स और वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी तो वेक्टर है, लिहाजा टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ए इसका दुरुस्त है। पांचवा, डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर है या स्केलर है? तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका बी दुरुस्त है। नंबर 6, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? इसमें नीचे बी दुरुस्त है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट इसमें क्या है? इसमें भी बी दुरुस्त है, मीटर पर सेकेंड। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट डिस्कार्ड। दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला क्या कहलाता है? सी, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। टेढ़ा मेढ़ा जाएंगे तो लंबा फासला होगा, उसे डिस्टेंस कहेंगे, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो ये थे जनाब आपके MCQ 8। अब हम आ गए अगले सेक्शन बी पे, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। पहला सवाल, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। ये आप खुद कीजिएगा। ठीक है, डिफाइन रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, ये मैंने लिखवाया हुआ भी है, मैंने पहले जब आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन से क्या मुराद है? मोशन होती ही रिलेटिव है, जब इर्द गिर्द के लिहाज से कोई चीज़ अपनी जगह तब्दील करे तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मैंने आपसे कहा था दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव होता है। रिलेटिव में आप हर चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ जोड़कर देखते हैं। मोशन भी क्या है? उसको आप दूसरी चीज़ के इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से जोड़ के देखते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मोशन। इसके सवालात हैं, डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सब हम लिखते रहे अपने स्टडीज़ के साथ साथ। डिफाइन एक्सेलरेशन, और उसके बाद यहाँ से डी है जो न्यूमेरिकल है, ये मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, पेज नंबर 57 पे, पेज 57 पे डी क्या लिखा है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। ये एक बस है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? बताइए, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से वो चलना शुरू करिए और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई?
40 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में हुआ है सर? 8 सेकेंड में। मालूम क्या करना है? एक्सेलरेशन मालूम करना। एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा दो। एक्सेलरेशन बराबर होता है Vf माइनस Vi अपॉन T। ए ऐसे लिखा, Vf की जगह 40, Vi की जगह 20, T की जगह पे 8। 40 में से 20 गए, 20 बचा और 8। इसको जब आप डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तारीफ। ठीक है भाई, अब हम आ गए इसी पर नीचे है इक्वेशन ऑफ मोशन के सवालात को। ठीक है, पेज नंबर 57 पर ही पहला सवाल में लिखा हुआ है अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बस रोड पर जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एंड इट एक्सेलरेट्स 85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 6 सेकेंड। तो ये आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया। इसका डेटा क्या है? A bus is moving on a road with 15 meter per second. Initial velocity क्या है? 15 मीटर पर सेकेंड। आगे लिखते हैं कि and it accelerates, उसका एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, उसकी Vf आपको मालूम करनी है। सही है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 6 सेकेंड। तो ये देखिए Vi, A, Vf और T, इसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी? पहली इक्वेशन Vf बराबर है Vi प्लस AT। Vf आपको मालूम करना है, ऐसी रहने दें। Vi की जगह पे क्या लिखेंगे आप? 15 प्लस का साइन है सी A की जगह पे क्या लिखेंगे आप? 5 और T की जगह पे क्या लिखेंगे आप? 6। 15 ऐसे लिखा प्लस 5 6 30। 30 को 15 से प्लस कर लीजिए 45 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई? 45 मीटर पर सेकेंड कर लीजिए। ठीक है, अब इसी के अंदर B है पेज नंबर 57 पर इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए से कहते हैं a car starts moving from rest with an acceleration of 5 meter per second square. Find out the time to travel 50 meter distance. तो इसका डेटा बनाते हैं हम। क्या बोला है पहले? a car starts moving from rest, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, with an acceleration of 5 meter per second square. उसका acceleration कितना है? 5 meter per second square. Find out the time. Time आपको मालूम करना है। To travel 50 meter distance. Distance कितना है? 50 meter. ठीक है, कौन सी इक्वेशन लगेगी? वैसे तो दूसरी इक्वेशन लगनी चाहिए, S बराबर है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या आपको मालूम क्या करना है? 9। लेकिन ये वाली इक्वेशन को हल करना आपके लिए मुश्किल होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगती है इसमें। इसको अब हम पहले T मालूम करने के लिए, ठीक है, हम पहले इसका VF निकाल देते हैं। कि जो ये वाली इक्वेशन है VF बराबर है VI प्लस AT, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए, प्लस चाहिए और क्या चाहिए? VF। पहले इसका VF निकालने के लिए हम ये वाली इक्वेशन लगा दें। 2AS बराबर है VF स्क्वायर माइनस का VI।
स्क्वायर, वी आई की जगह पे 0 का स्क्वायर, 2 बजे 10 5 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 500 बराबर है वी एफ स्क्वायर, खत्म हो गया। इसका स्क्वायर यहाँ ले वी एफ का स्क्वायर जब यहाँ चला गया तो क्या बन गया स्क्वायर 500 का स्क्वायर रूट निकालिए, कैलकुलेटर है मेरे पास है 500 के स्क्वायर रूट 20 से ज़्यादा निकलेगा, 20 के 400 होता है, ठीक है। 500 का स्क्वायर ये निकल गया 22.36 मीटर पर सेकेंड। ये हमने क्यों निकाला, हमें तो क्या निकालना था टाइम, ये हमने इसलिए निकाला कि अब हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे ये वाली, अब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए डी, ये की जगह निकालेंगे 22.36, वी आई की जगह क्या लिखेंगे 0, एक्सीलरेशन की जगह पे क्या लिखेंगे 5, टाइम ऐसे आ गया 22.36, 0 खत्म हो गया 5 इंटू टी, 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ जाकर क्या करेंगे डिवाइड 22.36 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, मैं डिवाइड कर रहा हूँ डिवाइडेड बाय 5 4.47 सेकेंड, 4.47 सेकेंड ये इसका जवाब है, ठीक है डन। ठीक है, अब पेज नंबर 57 ही पर मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के सवाल हैं, इसमें ए बी हम छोड़ दे रहे हैं और सी न्यूमेरिकल है, सी भी न्यूमेरिकल है, डी भी न्यूमेरिकल है और ई भी न्यूमेरिकल है। देखिए आज शायद 1-2 हो जाए। A ball is dropped from a height of 50 मीटर, सवाल क्या है सी में देख रहे हैं आप लोग, A ball is dropped from a height of 50 मीटर, एक बॉल 50 मीटर की हाइट से फेंकी गई, What will be its velocity before touching ground, ग्राउंड से टच होने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी ये आपके पास हाइट है कितनी 50, यहाँ से आपने बॉल फेंकी नीचे, बॉल जब चलेगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, एक्सेलरेशन क्या होगा 9.8, जब ये आके यहाँ टकराएगी ज़मीन से इस वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये मालूम करना है, और इससे फासला कितना तय किया होगा 50, बात समझ में आ गया। 50 मीटर की हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया, ज़मीन से जब वो टकराएगी कितने वेलोसिटी से टकराएगी, इसका डेटा तो बन गया, समझ लो ये वी आई है, ये क्या है जी है, ये क्या है एच ले लो इसको, ये वी एफ तो वी आई कितना दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड, जी कितना दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच कितना दिया हुआ है 50 मीटर, फाइनल वेलोसिटी मालूम करते हैं, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है 2as बराबर है इसलिए वी एफ स्क्वायर माइनस, इसको आप जब ग्रेविटेशन के लिहाज से चेंज करेंगे तो ए की जगह क्या आ जाएगा जी और एस की जगह क्या आ जाएगा एच इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे, टू की जगह 2, जी की जगह पे 9.8 या 10 ले लें पूरा, और एच की जगह पे 50 ले लें पूरा, बराबर है इसके लिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 पर 2 5 का 10, दोनों जीरो ऐसे बढ़ा दिया, बराबर है इसके ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहाँ ले आओ
स्क्वायर यहाँ की क्या बन जाएगा, स्क्वायर 1000 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1000 का स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, 1000 का स्क्वायर रूट 31.62, वेलोसिटी क्या होगी 31.62 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से वो आगे जमीन से टकराएगा। सही है। हमने इसमें जी की वैल्यू 9.8 रखने की बजाय पूरी क्या रखी है, हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क आया, 9.8 रखते तो फिर कुछ होगा, डाल लीजिए। ठीक है, अब इसका डी है, क्या पता है डी, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अप, अगर एक बॉडी को कहाँ फेंका गया, ऊपर की तरफ, विद वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच, ये बताइए कि वो कहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ से एक बॉल को फेंका गया ऐसे ऊपर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रुकेगा ना यहाँ पे। आपको मालूम करना है कि हाइट क्या होगी, कहाँ तक जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप नीचे से ऊपर लेके जाते हो एक्सेलरेशन को किसमें लिखते हो, -10, ठीक है। तो मालूम क्या करना है, h, तो डेटा क्या बनेगा इसका, इनिशियल वेलोसिटी बराबर है 50 मीटर पर सेकेंड के, फाइनल वेलोसिटी बराबर है 0 मीटर पर सेकेंड के, हाइट मालूम करनी है और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है -10 मीटर पर सेकेंड। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही बात 2as बराबर है इसके स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे ये नहीं मिलनी क्या है जी है और एस नहीं है, इसकी जगह क्या है एच, vf स्क्वायर माइनस का भी है। वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं इसमें, 2 की जगह 2, a की जगह -10 और h की जगह, h को मालूम करना है vf की जगह 0 और vi की जगह 50 का स्क्वायर, ठीक है। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया -20 इंटू h, 0 खत्म हो गया, -50 का स्क्वायर क्या होगा, 5 की पावर 2 25 होता है, 2 0 बढ़ा दिए, 750 से मल्टीप्लाई करिए, जवाब क्या आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है 20 मान जाकर क्या करेगा, माइनस का 2 500 को डिवाइड करेंगे किससे, माइनस से माइनस गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 से ही गया, 2 1 2 4 5 तक x बराबर आ गया 125 मीटर। इसका मतलब ये है कि जब आप पत्थर को फेंकोगे नीचे से ऊपर, तो ये कितने फासले तक जाएगा, ऊंचाई में 125 मीटर, ठीक है। पेज नंबर 57 का आखिरी सवाल है ई, अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट 70 मीटर, ये भी वही सवाल है। एक बॉल जो है कहाँ से फेंकी गई है, 70 मीटर हाइट से फेंकी गई, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी जब फेंकी गई, 0 मीटर पर सेकंड। A ball falls down from top of a height of 70 meter. How much time the ball will take to reach the ground? ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगी ये मालूम करना, ठीक है। तो इसका डेटा क्या बना, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फासला कितना तय करता है ऊपर से नीचे तक की 70 मीटर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है मालूम, हमें क्या करना
बराबर होता है इसके वी आई प्लस ए डी। वी एफ मैंने ऐसे लिखा, इस वी आई की जगह पे क्या लिखा है 0, सी की जगह पे क्या लिखा है 10। नहीं ये तो वी एफ है ना, टाइम इसमें ये नहीं लगेगा, वो लगेगा 2AS वाला। सही है, कौन सा 2AS बराबर है ए स्क्वायर माइनस का, हमारे पास ए में की वैल्यू क्या है और एस में की वैल्यू क्या है एक्स है, माइनस का वी आई स्क्वायर वैल्यू पुट करें 2 की जगह 2, जी की जगह 10 और एच की जगह 70 बराबर है वी एफ स्क्वायर और वी आई स्क्वायर की जगह पे 0 का स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करें 7 में 14 1400 आता है बराबर है किसके वी एफ स्क्वायर। स्क्वायर निकाल ले, स्क्वायर मान लेंगे क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 1400 का स्क्वायर रूट निकालें 37.41 वी एफ बराबर 37.41 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमको ये नहीं निकालना, हमको क्या निकालना था टाइम, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा है वी एफ बराबर वी आई प्लस ए बी। ए की जगह पे 37.41, वी आई की जगह पे 0, ए की जगह पे 10, ये वाला टी एस प्लस टाइम पे ये ऐसे लिखा 37.41 बराबर है 10 इंटू बी। ये 10 इधर मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करेगा 37.41 डिवाइडेड बाय 10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो होगा 3.7